जी स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर है क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, यानी कि हमने साउंड की खसूसियात जो है वो इसको पढ़ना है। सबसे पहले है लाउडनेस। लाउडनेस का मतलब क्या है? इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ये आवाज की ऐसी खसूसियत है बाय विच लाउड एंड फेंट साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश, जिसमें हम ऊंची आवाज और कम ऊंची आवाज में फर्क कर सकते हैं। इसको हम लाउडनेस कहते हैं। इसकी मजीद टाइप्स है हमारे पास। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी में हमने पढ़ना है लाउडनेस ऑफ साउंड वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। इसका मतलब ये है, डायग्राम से हम इसको समझते हैं। ये हमारे पास एक वेव है, इस वेव की जो ऊंचाई है, हाइट है, वो एम्पलीट्यूड को शो करती है। यहाँ पे ये हमारे पास एक सेकंड वेव है, इस वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो ज्यादा है, यानी कि इसकी जो हाइट है वो ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेव, ऐसी वेव जिसका एम्पलीट्यूड हाई होगा, इट मींस वो ज्यादा लाउड होगी, और जिसका एम्पलीट्यूड जो है वो कम होगा, उसका जो है वो लाउड भी वो कम होगी। तो इसका मतलब है कि लाउडनेस ऑफ साउंड वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड, यानी कि किसी वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, इट मींस वो ज्यादा लाउड होगी। अब उसके बाद सेकंड है हमारे पास एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। अगर किसी वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया जो है वो ज्यादा होगा तो उसकी ज्यादा साउंड हमें सुनाई देगी। इसमें साउंड प्रोड्यूस बाय लार्ज ड्रम, अगर हमारे पास एक लार्ज ड्रम है तो उससे हमें लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी। साउंड प्रोड्यूस बाय स्मॉल ड्रम, अगर हमारे पास एक ड्रम जो है वो स्मॉल है तो उससे जो आवाज प्रोड्यूस होगी वो लो होगी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सी पार्ट में है डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी कि अगर एक वाइब्रेटिंग बॉडी के पास हम बैठे हैं तो हमें आवाज ज्यादा ऊंची सुनाई देगी। अगर हम वाइब्रेटिंग बॉडी से दूर चले जाएंगे तो उसमें हमें आवाज कम जो है वो सुनाई देगी। तो लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। लाउडनेस जो है वो डिपेंड करती है डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी से। साउंड फील लाउड, आवाज हमें ऊंची फील होगी इफ वी आर सिटिंग नियर द स्पीकर। जैसे इस डायग्राम में बताया कि अगर हम स्पीकर के पास जो है वो बैठे हैं तो हमें आवाज ज्यादा ऊंची सुनाई देगी। अगर हमारा जो डिस्टेंस है वो स्पीकर से जो है वो दूर है तो इसका मतलब साउंड फील लेस लाउड इफ वी आर सिटिंग फार फ्रॉम स्पीकर। अगर हम स्पीकर से दूर बैठे हैं तो आवाज हमें कम सुनाई देगी। स्टूडेंट्स, इसमें लास्ट पे हमारे पास प्रॉपर्टीज है पिच। पिच का मतलब है हायर पिच मींस हायर फ्रीक्वेंसी, यानी कि अगर किसी वेव की जो फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ टर्न्स जो है इनको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर किसी चीज के जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो इट मींस फ्रीक्वेंसी हाई है। और डिस्टिंग्विश बिटवीन श्रील एंड ग्रेव साउंड। श्रील का मतलब बारीक आवाज, ग्रेव का मतलब भारी आवाज। इसका मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वो आवाज भी बारीक होगी। इसलिए लेडीज और चिल्ड्रन की जो आवाज है वो श्रील होती है बिकॉज दे हैव हाई फ्रीक्वेंसी। और इसमें जो श्रील साउंड होगी उसकी हाई फ्रीक्वेंसी होगी। हाई फ्रीक्वेंसी मींस हाई पिच, लो फ्रीक्वेंसी मींस लो पिच। और अगर लो पिच होगी तो उसमें आवाज जो हमारी है वो ग्रेव प्रोड्यूस होगी। तो स्टूडेंट्स, लास्ट में हमारे पास है क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी ऑफ साउंड को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हमारे एक रूम है और उस रूम में जो है वो टू डिफरेंट साउंड्स को जो है वो प्ले किया जाए तो हम उस रूम से बाहर बैठे जो है ये जज कर सकते हैं कि ये जो आवाजें आ रही हैं इंस्ट्रूमेंट्स की, ये कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स की आ रही हैं, तो इसको हम क्वालिटी ऑफ साउंड कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच, डिस्टिंग्विश बिटवीन पियानो एंड फ्लूट प्लेड इन अ रूम। अगर एक रूम में जो है वो पियानो और फ्लूट को जो है वो बजाया जा रहा है तो हम इजीली जो है वो बता सकते हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स जो इसमें हमारे पास है वो एक पियानो है और एक फ्लूट है। तो हम बगैर देखे जो है वो आवाज को सुन के उसको पहचान सकते हैं। इसको हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड। तो स्टूडेंट्स, हम इसको वीडियो लेक्चर से भी अभी देखते हैं। तो ये इस टॉपिक में हमारा जो लेक्चर होगा क्वेश्चन नंबर 4। Amplitude of the sound wave is the height of the crest or trough. Pitch is the characteristic of a musical sound which distinguishes a sharp or shrill sound from a dull or grave sound.
If the frequency is high, the sound has high pitch, and if the frequency is low, the sound has low pitch. Since the sounds are traveling at about the same speed, the one with shorter wavelength will have a higher frequency